वजीर आला सिंध का मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान। सब्सिडी के लिए बाइक का रजिस्ट्रेशन मालिक के नाम होना जरूरी है। मोटरसाइकिल खरीदी हो तो ट्रांसफर अपने नाम करवाएं। रजिस्ट्रेशन की फीस 500 रुपये खत्म। शहरियों को माली रिलीफ मिलेगा। एक्साइज दफातर सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुले हैं। हफ्ता और इतवार भी खिदमत दस्तयाब हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 1500 मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन मुंतकिल हुई। अमेरिका और ईरान को जंग खत्म करने का मंसूबा मिल गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में ईरान की जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल है। पहले जंगबंदी फिर हतमी मुआहदा, अहम तजावीज़ सामने आ गईं। 20 दिन में जामे मुआहदे की राह हमवार होने का इम्कान है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़, खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश जारी है। सीनियर ईरानी अहदेदार ने पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी मुसव्वदा ईरान को मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरान के इंटेलिजेंस सरबराह मेजर जनरल मजीद खातमी अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद हो गए। फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खातमी गुज़िश्ता 5 दहाइयों से ईरान की सिक्योरिटी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मरहूम की खिदमत दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए अहम है। जनाजा और तदफीन की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। खित्ते में मुख्तलिफ महाजों पर हमले और जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यूएई का आबनाए हुर्मुज़ सिक्योरिटी इक़दाम में शामिल होने का ऐलान। जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ़। ईरान की हिकमत अमली पर अमारात का रद्द-ए-अमल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि यूएई अमरीका की सरबराही में कायम एक बैनुल-अक़वामी कोशिश में शामिल होने के लिए तैयार है। ईरान की इलाकाई हिकमत अमली खलीज में अमरीका और इसराइल दोनों के असर व रसूख को मज़ीद मजबूत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूएई के खुरफिकान बंदरगाह पर मिसाइल मलबा गिरने पर गहरी तशवीश का इज़हार। खुरफिकान बंदरगाह वाक़े में पाकिस्तानियों समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी। हुकूमत की फौरी इमदाद की यकीन दहानी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान राब्ते जारी हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए वज़ीर आज़म की दुआ। पाकिस्तान का यूएई के अवाम से इज़हार यकजहती। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब अदायगी का फैसला। मुतबादल फंड्स का बंदोबस्त मुकम्मल। जून तक पाकिस्तान को $4.8 अरब की मजमूई अदायगियाँ दरकार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इंतज़ाम मुकम्मल हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात को मजमूई तौर पर $53.5 अरब की अदायगी 3 मुख्तलिफ ज़राए से की जाएगी। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद माली मामलत की यकीन दहानी। यूरो बॉन्ड 10 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर मैच्योर। $1.3 अरब की अदायगी इसी हफ्ते मुतवक्के है। माली दबाव के बावजूद पाकिस्तान का बैरूनी अदायगियों का प्लान तैयार। डिफॉल्ट खदशात कम होने लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के ताजरों को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर ताजरों ने एहतजाज की धमकी दी थी। ताजरों के सिविल नाफरमानी तहरीक के ऐलान के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। ताजिर बरादरी और वज़ीर आला सिंध के दरमियान आज अहम मुलाकात मुतवक्के है। कराची में मौशी सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के मामले पर मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाएगा। कराची में गैस बंदिश का नया शेड्यूल नाफिज। शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। सुबह 10 ता 12 और शाम 3 से 6 बजे तक गैस बंद रखने का फैसला। सोई सदरन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस बंद होगी। एफपी एरिया और नॉर्थ नासिबाबाद में गैस फराहमी मुअत्तल है। मलीन, लाडी, औरंगी और नॉर्थ कराची में भी लोड शेडिंग जारी। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में गैस बहरान बरकरार। हुकूमत सिंध का बड़ा इकदाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। किरायों में इस्तेकाम के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी मुतारिफ करा दी गई। बसों को 2.4 लाख और इंटरसिटी बसों को 12 लाख तक माहाना सब्सिडी मिलेगी। 5 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को माहाना रिलीफ मिलेगा। फी मुसाफिर 38 रुपये फ़ायदा होगा। डिजिटल सिस्टम के जरिए शफाफ अदायगियाँ सिंध बैंक के जरिए फंड्स जारी किए जाएंगे। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए भी 2000 रुपये फ्यूल सब्सिडी का ऐलान किया गया है। बनू में फायरिंग के 2 वाक़यात। पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। पहला वाक़या मिरियान कंगर पुल के करीब हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार शेर मोहम्मद शहीद हुए। दूसरा वाक़या मंडी बका खेल में पेश आया। पुलिस एहलकार राफीउल्लाह और सिक्योरिटी गार्ड गुलशाह अनवर शहीद हो गए। पुलिस ने जाए वक़्वा पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगानिस्तान में ऑपरेशन गजब लेल हक के तहत दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 996 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन गजब लेल हक से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान की 288 चौकियां तबाह, 44 चौकियों पर पाकिस्तान का कब्जा है। ऑपरेशन गजब लेल हक के दौरान 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें और ड्रोन्स तबाह। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ठिकानों को मौसर तौर पर फजाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। नवी और 10वीं के इम्तिहानात के हवाले से कराची मैट्रिक बोर्ड का अहम फैसला सामने आ गया। कराची मैट्रिक बोर्ड के 7 अप्रैल से शुरू होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात अब बरोज़ जुम्मा 10 अप्रैल से शुरू होंगे। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक तलबा के वसीतर मफाद में अहम फैसला किया गया है। कराची में रेंजर्स का बड़ा एक्शन, कुमदान गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार, सरगना सईदुर रहमान और कुमदान समेत खतरनाक स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। बल्दिया टाउन और गुलशन गाजी में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस गैंग बेनकाब। मुलजमान सीसीटीवी फुटेज में शनाख्त हुई, पहले भी जेल जा चुके हैं। डकैती की रकम सरगना के जरिए तकसीम हुई, असला भी वही फराम करता था। गिरफ्तार मुलजमान पुलिस के हवाले, दीगर साथियों की तलाश में छापे जारी हैं। ईरान की वर्ल्ड कप शिरकत खतरे में, मैचेस मुंतकली से मशरूत। ईरानी वजीर खेल का कहना है कि अमेरिका में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर खदशात हैं। ट्रंप के मुतनाज़ा बयान के बाद मामला मजीद हसास हो गया है। फीफा ने जिद पकड़ ली, कहा ईरान के मैचेस अमेरिका में ही होंगे। ईरान के मैचेस न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ शेड्यूल। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा। PSL 11 मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर में खेला गया सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 167 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सऊद शकील 56 और बियॉन जैकन्स में 49 रन के साथ नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल किए। स्टीव स्मिथ की 50, शान मसूद और फरहान की उम्दा बैटिंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से हसन नवाज की 2 विकेटें हासिल हुई। समर खान ने 300 किलोमीटर की फेल राउंड पोलर चैलेंज मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। शदीद मनफी दर्जे हरारत और जिस्मानी और जहनी दबाव के बावजूद कामयाबी मिली। आर्कटिक की बर्फ पोश ज़मीनों में कुत्तों की सलज के जरिए मुहिम मुकम्मल की गई। वीज़ा और पासपोर्ट के मसाइल के बावजूद हिम्मत न हारी। पिछली मुहिमात में ब्याफो ग्लेशियर, माउंट किलिमांजारो और एल्ब्रूज शामिल हैं। समर खान पाकिस्तान की नुमाया तरीन एडवेंचर एथलीट शख्सियात में शामिल हैं। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैदराबाद में इख्तिताम पजीर। सिंध स्ट्राइकर्स ने 7 गोल्ड मेडल जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। इवेंट में पंजाब थंडर्स ने दूसरी और बलूचिस्तान ईगल्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। केपी टाइटंस के ज़मीर अली मेंस कैटेगरी में बेहतरीन बॉक्सर करार पाए, जबकि सिंध स्ट्राइकर्स की आयशा को बेहतरीन वुमेन बॉक्सर करार दिया गया। पाक आर्मी की ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 10 टीमों के 210 बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। और मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में बारिश। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। वादी कोयटा और गिरदनवा में हल्की बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 9 अप्रैल तक बलाई इलाकों में बरकरार रहने का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावल में आज हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान ज़ाहिर है।